सोनवर्षा विधानसभा एक प्रमोद सादा को चुनाव मैदान में उतरने से यह पूरे जिला ही नहीं राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन गया। और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। अभी मैं सोनबरसा विधानसभा में हूं और सोनबरसा विधानसभा में अभी निर्दलीय प्रत्याशी जिसका की ईंट छाप है और क्रमांक संख्या 5 है प्रमोद सादा जी, ये अभी जनसंपर्क में आए हुए हैं परोकिया टोला पे। आप देख सकते हैं इनके यहाँ पे देखिए आप जितने भी समर्थक हैं ये सभी जो है इनके साथ आए हुए हैं और जनसंपर्क अभियान जो है जोरों शोरों से जो है इनका चल रहा है। तो हम प्रयास करते हैं प्रमोद सादा जी निर्दलीय प्रत्याशी हैं इनसे बातचीत करने का और आपको दिखाते हैं कि आखिर कैसे सोनबरसा की जो जनता है, सोनबरसा की जनता को कैसे ये लुभा पा रहे हैं, कैसे जो है सोनबरसा को जीतेंगे एक निर्दलीय प्रत्याशी होके। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम सोनवर्षा विधानसभा वासियों को दिल से प्रणाम करता हूं और मुझे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी का आशीर्वाद मिलेगा। सर यहाँ पे 15 साल से रत्नेश सादा जी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और उसके बावजूद आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सोनबरसा से ताल ठोक रहे हैं, जबकि महागठबंधन से सरिता पासवान को टिकट दिया गया है वो भी ताल ठोक रही है। तो क्या लगता है आपको कि आप निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे सोनबरसा से जो है जीत करके विधानसभा जाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि हम यहाँ के लोकल उम्मीदवार हैं। मेरा घर महुआ बाजार में पड़ता है जी जी। और बहुत दिनों से यहाँ के सोनबरसा विधानसभा वासियों का मनसा था जो आखिर इतने लोग हैं सोनबरसा विधानसभा में, यहाँ ऐसे ऐसे व्यक्ति हैं जो विधानसभा के प्रति अपना सम्मान रखते हैं, सोनबरसा के प्रति अपना सम्मान रखते हैं। उसमें एक व्यक्ति मैं भी हूँ। सोनबरसा विधानसभा में लगातार आज 20 वर्षों से जनसेवा करते आ रहा हूँ। मैं दल के प्रति जितना समर्पित रहता था उतना समर्पित हम सामाजिक कार्यकर्ता होने नाते समर्पित रहा हूँ। आज निर्दलीय उम्मीदवार होने का मकसद मेरा यह है कि मैं सोनबरसा विधानसभा वासियों को यह कहना चाहता हूं कि आपका बेटा भी उस लायक है, आपके घर का बेटा भी सोनबरसा विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर सकता है। आप निर्दलीय ही सही अभी आप देखे होंगे जो सभी लोग बाहर के ही लोग को यहाँ उम्मीदवार बना दिया जाता है और लगातार हम प्रयासरत रहे हैं जो क्यों नहीं एक बार यहाँ के स्थानीय लोगों को यह मौका दिया जाए। इस उद्देश्य से मैं चुनावी मैदान में आया हूँ। अच्छा, यानी कि सभी उम्मीदवार बाहर के हैं लेकिन आप स्थानीय हैं, महुआ बाजार के ही हैं, सोनबरसा विधानसभा के ही हैं, इसीलिए आप चाहते हैं कि स्थानीय उम्मीदवार को सोनबरसा से जो है विधायक बनाया जाए। जी जी, हम आपके चैनल के माध्यम से और कई चैनल के माध्यम से हमने बार बार कह रहा है जो यहाँ के मैं लोकल व्यक्ति हूँ, लोकल व्यक्ति होने के नाते सभी लोगों की सोच थी जो एक बार यहाँ के आप पता कर लीजिएगा, जगह जगह जाइएगा किसी गांव टोले मोहल्ले में तो प्रमोद सादा का नाम जरूर अंकित होगा। चूंकि मैं लगातार 20 वर्षों से कोई ऐसा गांव टोला मोहल्ला नहीं बचा होगा जहां की मुझे जानता होगा और वहां 2-4 व्यक्ति को मैं जानता हूं। कोई ऐसा टोला मोहल्ला नहीं है। अभी हमारे जो समर्थक हैं आप स्वयं देख सकते हैं, यह सभी सोनबरसा के ही लोग हैं और सभी इसी अगल बगल के कार्यकर्ता है हमारे और निस्वार्थ भाव से अभी मेरे पक्ष में प्रचार प्रसार कर रहे हैं और निस्वार्थ भाव से लगे हुए हैं। मैं 17 तारीख को नामांकन दिया और 17 तारीख के बाद आज लगातार क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, साइकिल से चल रहे हैं। हमारे समर्थक भूखे प्यासे खट रहे हैं इस उम्मीद से जो सोनबरसा विधानसभा का बेटा ही सोनबरसा का विधायक हो। अच्छा सर, जो लोग ये कहते हैं निर्दलीय प्रत्याशी को अक्सर सुनने को आता होगा कि निर्दलीय प्रत्याशी को वोट कटुआ नेता के तौर पे देखा जाता है, तो जो लोग ऐसा कह रहे हैं, चाहे वो महागठबंधन वाले कह रहे हों चाहे एनडीए गठबंधन वाले कह रहे हैं, उनको क्या संदेश दीजिए? देखिए, कहने के लिए तो कुछ भी किसी के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन आप व्यक्तिगत तौर पर पता कर सकते हैं। यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति एक जिस समाज से हम आते हैं उस समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और उस समाज के कार्यकर्ता अभी एक्टिव है तो आप इसको वोट कटवा कैसे कर सकते हैं? जिस समाज से हम आते हैं उसी समाज के लोग 15 वर्ष प्रतिनिधित्व किए हैं और जगह जगह पता कीजिए आज इस ऐसी स्थिति क्यों आई है। आज कई गांव में विद्यालय का निर्माण नहीं हो पाया है, कई ऐसे गांव है आज शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, कहाँ हुआ?
अभी कई वर्षों से यह मांग चलती आ रही है, जब महुआ बाजार प्रखंड हो जाएगा। कई वर्षों से आप पता कर लीजिएगा, महुआ बाजार में अभी तक जो हॉस्पिटल की व्यवस्था होना चाहिए थी, इस इलाके में नहीं हो पाई है। अभी कई जगह पानी जल जमाव की स्थिति बनी हुई रहती है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां की रोड की आवश्यकता है, वहां अभी तक रोड नहीं बनी हुई है। आप पता कर लीजिएगा। तो यदि स्थानीय लोग यहाँ के उम्मीदवार होते, यहाँ के विधायक होते, तो निश्चित तौर पर वह सब अभी तक में बन गया। मेरा मकसद है जो सोनबरसा विधानसभा के बेटा को एक बार प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया जाए, दशा और दिशा सब कुछ बदल जाए। अच्छा सर, आपका टक्कर जो है वो महागठबंधन समर्थित सरिता पासवान से है या एनडीए गठबंधन समर्थित रत्नेश सादा जी से? हम देखिए किसी को टक्कर नहीं दे रहे। यहाँ के जो जनता है वह स्वयं निर्णय ले चुकी है, जो अब की बार प्रमोद सादा का ही नेतृत्व स्वीकार है। हम किसी के टक्कर की बात नहीं करेंगे। हम व्यक्तिगत तौर पर निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते सबसे हम ही को टक्कर लगता है, सबको हम ही से डर लग रहा है। अच्छा, जो प्रमोद सादा ही ऐसा शख्स है जो सोनबरसा विधानसभा में अभी यह चर्चा का विषय बन गया होगा। शायद पत्रकार महोदय पता कर लीजिए, जो सोनबरसा विधानसभा एक प्रमोद सादा को चुनाव मैदान में उतरने से यह पूरे जिला ही नहीं राज्य स्तर पर चर्चा का विषय बन गया है। अच्छा सर, तो रत्नेश सादा जी जो है, रत्नेश सादा आप ही के समुदाय से आते हैं और वो जो है वो क्या कहते हैं, एनडीए का जो कार्यालय खुल रहा था यहाँ पे सोनबरसा में, वहां पे कह रहे थे, बेटा का क्रिया खा रहे थे कि सबसे ईमानदार हम हैं, तो सबसे ईमानदार नेता को वोट मिलना चाहिए कि आपको मिलना चाहिए? अब तो इस तरह से तो निर्दलीय ही क्रिया खा रहे थे तीनों। एक मिनट सुनिए ना, हम इस पर नहीं टिप्पणी करना चाहते हैं। बड़े लोग हैं, बड़े लोग कुछ भी बोल देते हैं। हम लोग छोटे कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता के नाते चुनाव लड़ रहे हैं। बड़े लोग का बड़े बोल होता है, वो क्या बोलेंगे हमको उससे कुछ लेना देना नहीं। वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करते हैं। वो किसके बारे में कौन चीज बोलते हैं हमको कुछ नहीं कहना। हम व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ यह कहते हैं, जो हम सोनबरसा के बेटा है, सोनबरसा के लाल है, आप लोग हमें समर्थन कीजिए। सोनबरसा विधानसभा वासियों से हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि आप समर्थन कीजिए। सोनबरसा का बेटा के एक बार विधायक बना करके देखिए, यहाँ का दशा और दिशा सब कुछ बदल जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो कुछ लोग हैं यहाँ पे बातचीत करते हैं। क्या आप जो है प्रमोद सादा जी को जिता दीजिएगा आप लोग? जी देखिए, कोशिश पूरा है हम लोग को, मगर है लगभग कि जीत जाएगा। अच्छा, क्या कहिएगा? प्रमोद सादा जिंदाबाद। क्या सर? हेलो, बोलिए कुछ। बाहरी भगाइए, अच्छा, स्थानीय लाइए। अच्छा, बाहरी को भगा देना। हाँ, बाहरी को भगा देना है। किसको लाइएगा? मैं यही कहना चाहता हूं कि यहाँ की जनता निश्चित तौर पर जी जी। स्थानीय उम्मीदवार को ही विधायक बनाएंगे। तो अभी आप देख रहे थे कि मैं प्रमोद सादा जी का, जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, उनका जो है इंटरव्यू कर रहा था और इनके जो कार्यकर्ता हैं उनसे भी बातचीत मैंने किया है। तो तमाम लोगों का कहना है कि इस बार जो मुकाबला है वो बाहरी बनाम स्थानीय का है। जो भी उम्मीदवार हैं, चाहे वह एनडीए समर्थित रत्नेश सादा जी हों, जो कि 15 साल से जो है यहाँ पे विधायक रहे हैं, जीतते आए हैं, चाहे वो सरिता पासवान हो, सरिता पासवान महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार, कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, तो तीनों उम्मीदवार में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि टक्कर होने की संभावना बढ़ती जा रही है। सोनबरसा विधानसभा में एक नया बिगुल फूका जा रहा है, जहां प्रमोद सादा का जो नाम है वो चर्चा का विषय बन चुका है निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के तौर पर, और यहाँ त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। दावे सभी प्रत्याशी कर रहे हैं। 14 नवंबर को जब काउंटिंग होगी तब ये पता चल सकेगा कि आखिर जीत किसकी होती है, आखिर सोनबरसा विधानसभा से फतह कौन हासिल करता है और विधानसभा में कौन जाता है। अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही। आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय जरूर दीजिएगा सोनबरसा विधानसभा के ऊपर, और आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय रखिएगा, और विरोधी जो लोग हैं वो भी अपनी राय रख सकते हैं कि क्यों नहीं समर्थन करते हैं। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।